यहूदी एजेंट कहने पर हिसाब देना पड़ेगा। आप समझते हैं इमरान खान यहूदी एजेंट है? नहीं, मैं नहीं समझता। तो फिर इसका मतलब मौलाना फजल रहमान को सजा मिलेगी। जो मौलाना फजल रहमान की बात, अब तो उन्होंने भी रुजू किया भाई आज। इमरान खान बहसियत इंसान और बहसियत वज़ीर आज़म कैसे लगे आप? इमरान खान ने जो अच्छे काम किए, हमने उस वक्त इमरान खान को अप्रिशिएट किया। और ये जो निकाह नामे में ख़त्म नबूवत का जुमला बढ़वाया था, यूनाइटेड नेशन में जाके एक बड़ी अच्छी स्पीच की थी इमरान खान ने। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने क्या इल्म हासिल किया है मजहब का? सनद दिखा दें आप फिर। ठीक है, मैं आपको सनद नहीं, मिंटर की। बस उसमें यही है कि नहीं दिए तो नहीं, अंडा पड़ा होगा। इंटरफेल। अच्छा, फेल कह लें मुझे, आप मैट्रिक फेल कह लें। कितने बच्चे हैं सर? 19। मेरे ख्याल से इमरान खान आपको ही देख के चीखता था कि बहुत यंगस्टर। इसको भी देख के चीखता हूँ। मुझे आपसे मिलकर वाकई खुशी हुई है। कराची आपके पास आकर खुशी हुई है, बहुत शुक्रिया। कराची में हूँ मुफ्ती तारिक मसूद साहब के साथ। आपने मजहब को मजाक बना दिया है, लतीफ़ों वाला दीन बना दिया है। आप अक्सर गैर मुताद गुफ्तगू करते हैं और ये सब कुछ करते हैं नाम के लिए, तो आपको शुगली मौलवी कहा जाता है। 3 तलाक याफ्ता से शादियां करो या 3 बेवा से शादियां करो, चौथी मैं करा दूं कि 16 साल की लड़की से, 2 8-8 साल की लड़की से, वरना 4-4 साल की 4 लड़कियों से। अब मुझे बताएं, आपने लड़की को जिन्स समझ लिया है। मैं बेटी का बाप हूँ, आप भी हैं। ये मिजाह था आपका, एक मुफ्ती का क्या ख्याल है? आपका क्या? एक मुफ्ती का मिजाह था। मुफ्ती को मिजाह करने पर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है या लड़की, आप लड़की को क्या कह रहे हैं? आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से मुनाजरे के लिए कराची से जेलम जा पहुंचे, वहाँ वीडियोस बनाई, अपनी जीत का खुद ऐलान किया और वापस कराची आ गए। इस्लाम का झंडा यकीनन बुलंद हो गया होगा, हो गई होगी यकीनन आपकी मजहब की खिदमत। इतनी ज़बरदस्त खिदमत हुई है। आपको बुनियादी इख्तलाफ क्या है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से? इंजीनियर मिर्जा से इख्तलाफ ही है, प्रॉपर आलिम नहीं है और मिस्टेक इल्मी बहुत ज़्यादा करते हैं। जेलम वाली सरकार, शुफ वाली सरकार। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कहते हैं कि मौलाना तारिक मसूद देवबंदियों के फ्रंट मैन है, देवबंदियों के गोल कीपर हैं, गलत अकीदे वाले इंसान है और मरने के बाद अल्लाह के पास नहीं अपने बुजुर्गान के पास जाने वाले इंसान है। तो जन्नत में कौन जाएगा इंजीनियर से? बस ये मुझे एक लिस्ट लिखवा ले। वो बोरे वैसे कहाँ हैं जो आप लेके गए थे? जब भी कोई कहीं बोरा लेके जाता है ना, वापस आके उस बोरे को खाली करके चीज़ों को अपनी जगह रख दे। तो ये सारी किताबें आप देख रहे हैं, ये बोरे से निकली हुई किताबें हैं जो हमने अलमारी में दोबारा फिट कर दी हैं। मैं लेक्चर सुन रहा था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का, कह रहे हैं कि इन 5 जो देवबंदियों के अकायद हैं इनको कुरान और सुन्नत से साबित करें तो समझे मुनाजरा हो गया। पहला वही है चिश्ती रसूल अल्लाह। तो ये इम्तिहान लेने के लिए उन्होंने उससे कहा जो हमारी नजर में ठीक नहीं है। दूसरा है सर थानवी रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक अल्लाह ताला के अर्श और कुर्सी से अफजल है। कलील सहारनपुरी साहब की अल मुअन्नद अल मुगन्नद। हम बुजुर्गों की कब्रों और सीनों से फैज लेने के कायल हैं। कासिम नानोतवी साहब मरने के 6 साल बाद अपनी कब्र से निकले और देवबंद के 2 उलमा या 2 मौलाना साहब में सुलह करवा कर वापस कब्र में चले गए कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र में जिंदगी को दुनिया की सी मानते हैं। नबी का जिस्म वैसे ही सलामत है जैसे दुनिया में सलामत था, तय है, कोई शक ही नहीं। मगर दुनिया की सी मुराद क्या है? बेहतरीन सवाल किया आपने। 555 हिजरी में शेख अहमद रफ़ाई नबी के रोज़ा मुबारक पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर हाजिर हुए, नबी की शान में अशार पढ़े। 90,000 लोगों की मौजूदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ कब्र से निकाला। शेख अहमद रफ़ाई ने बोसा दिया और फिर हाथ मुबारक कब्र के अंदर चला गया। आप इतनी दूर जेलम चले गए, यहाँ हमारे बैठे हैं 4 × 4 8 जमातें, मोटरसाइकिल की टंकी, पेट्रोल वाली टंकी पे ना इन्ना तो है ना कल को सरफसले रब्बी गवानार इन्ना शानिया को लब था, ये पढ़ के पोका करे पेट्रोल में बरकत हो। कितनी बड़ी करामत, कभी इनके पास भी जाएं। केला रखने का मदनी तरीका देखें। पापा जानी जो हैं उनका बुजुर्ग होना तो पहले साबित करो ना। मैं एक सुन रहा था टीवी पे, वो कह रहा था कि बिजली के मीटर पे जम जम लिखो उंगली से। वो आ रहा है आज़ाद जमील, ये कौन फिल्म है? ये आज़ाद जमील साहब के बारे में मैं लोगों को बता दूं, आपके रेफरेंस ही बता दूं कि ये कोई मुस्तनद आदमी नहीं है। आपका मैं क्लिप सुन रहा था कि मुझे 2 एतराज़ है जिसको इतना मजहब का इल्म नहीं है। मुफ्ती तारिक मसूद जब कहता है कि तुम्हारे ज़िम्मे लड़की की तालीम नहीं है, दूसरा नाबालिग लड़की को शादी कर दो, और तीसरा कि तालीम उनके ज़िम्मे है।
کیا میں اور آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی یہ کریں گے کہ نابالغ لڑکی کی شادی 8-10 سال 12 سال کی بیٹی ہو اس کی شادی کر دیں؟ مفتی طارق مسعود کا کہنا اور میرا کہنے میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے ان الفاظ میں مبالغہ زیادہ ہو گیا، اس طرح بیان نہیں کروں تو ٹھیک ہے، آئندہ میں احتیاط کروں۔ یونیورسٹیوں میں چرس بٹ رہی ہے، لڑکے لڑکیوں کی سیٹنگز چل رہی ہے، یہ تربیت کرے گی آپ کے بچوں کی، یہ حیا سکھائے گی، ایجوکیٹڈ لڑکی آپ کو بیچ کر کھا جائے گی۔ لڑکی کا بوائے فرینڈ بن گیا، پھر اس نے چرس پینا شروع کر دی، پھر یہ کر دیا، پھر وہ کر دیا، مائیں رو رہی ہیں، پیٹ رہی ہیں۔ مفتی طارق مسعود کے جو ماننے والے ہیں وہ تو بس ڈاؤٹ فل ہو گئے نا کہ لڑکی کالج یونیورسٹی جائے گی چرس پیے گی، لڑکے لڑکیوں کی سیٹنگز چل رہی ہیں۔ سر یہ کیسی آپ بات کر رہے تو ہیں؟ نہیں چل رہی کیا؟ مجھے تو ہے، آپ آپ کیسی باتیں کر تو رہے ہیں؟ پروفیسروں کی سیٹنگیں چل رہی ہیں، آپ لڑکے لڑکیوں کی بات کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا سر شادی کے بعد شوہر کو حق ہے بیوی کو طلاق دینے کا، جج کو نہیں، کیا گدھا پن ہے عدالتوں میں نافذ کر دیا گیا؟ بالکل گدھا پن نہیں، خچر پن ہے، گدھے سے اوپر کی چیز ہے۔ میں 77 سالوں کے الیکشنز کی بات کر رہا ہوں۔ جو جعلی الیکشن پہ حکومت بنتی ہے وہ جائز ہے کہ جب غلط طریقے سے چنا گیا ہو، جو چنا ہی نہ گیا ہو اور وہ وزیر اعظم بن جائے، تو اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحیح والا ہے اور اس کے احکام مانو؟ اس کا طریقہ کار میں جائز ہے، چاہے وہ زرداری کیوں نہ ہو۔ آپ کو آصف علی زرداری سے کیا اعتراض ہے؟ جو آپ کو ہے، پہلی دفعہ میں نے مفتی طارق مسعود صاحب کو دیکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بس اتنا ہی، اس سے آگے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہودی ایجنٹ کہنے پر حساب دینا پڑے گا۔ آپ سمجھتے ہیں عمران خان یہودی ایجنٹ ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا۔ تو پھر اس کا مطلب مولانا فضل الرحمان کو سزا ملے گی؟ جو مولانا فضل الرحمان کی بات، اب تو انہوں نے بھی رجوع کیا ہوا ہے آج کل۔ عمران خان بحیثیت انسان اور بحیثیت وزیر اعظم کیسے لگے آپ؟ عمران خان نے جو اچھے کام کیے، ہم نے اس وقت عمران خان کو اپریشیٹ کیا، اور یہ جو نکاح نامے میں ختم نبوت کا جملہ بڑھوایا تھا، یونائٹڈ نیشن میں جا کے ایک بڑی اچھی اسپیچ کی تھی عمران خان نے۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے کیا علم حاصل کیا ہے مذہب کا؟ سند دکھا دیں آپ پھر۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو سند نہیں، منٹر کی، بس اس میں یہی ہے کہ نہیں دیے تو نہیں، ظاہر ہے انڈا پڑا ہوگا۔ انٹر فیل۔ اچھا فیل پھر کہہ لیں، مجھے آپ میٹرک فیل کہہ لیں۔ کتنے بچے ہیں سر؟ 19۔ میرے خیال سے عمران خان آپ کو ہی دیکھ کے چیختا تھا کہ بہت ینگسٹر اس کو بھی دیکھ کے چیختا ہوں۔ مجھے آپ سے مل کر واقعی خوشی ہوئی ہے، کراچی آپ کے پاس آ کر خوشی ہوئی ہے، بہت شکریہ سر۔